शेर और चूहा। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उससे सभी जानवर डरते थे और वह उस जंगल का राजा था। एक दिन शेर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़कर खेलने लग गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता। कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछलकूद बढ़ती जा रही थी। चूहे के खेलने से शेर की नींद टूट गई। आँख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहा डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद खराब कर रहा है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा। राजा जी, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए। अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे छोड़ देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और वापस कभी मेरी नींद खराब मत करना। चूहा थैंक यू कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था और अचानक एक दिन वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की मगर जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने छोड़ दिया था। चूहा दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। उसने चूहे को थैंक यू कहा तो चूहा बोला, राजा जी, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने छोड़ दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने छोटा समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। सीख हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे, तभी कोई हमारी हेल्प के लिए आगे आएगा।